चैप्टर 7 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था। उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस भी लगाए थे। अब आज हमारा उसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले को डिवीजन फार्मूला भी बोला जाता है। इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है या एक लाइन है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। मान लीजिए इसके बीच में कोई एक पॉइंट है c, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये c जो है a और b को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए c पॉइंट a और b के बीच में है, तो ये डिवीजन जो है इंटरनल डिवीजन कहलाता है। और यही पॉइंट जो है मान लीजिए c पॉइंट b के या a के इस साइड में होता, तो यही डिवीजन जो है आपका एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। तो इसके बीच जो रिलेशन होता है, जैसे ये x1 y1 x2 y2 x y m और n के बीच जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को बोला जाता है सेक्शन फार्मूला। यानी कि सेक्शन फार्मूला में x और y दोनों की जो है अलग अलग वैल्यूज निकाली जाती है। यानी कि x इज इक्वल टू आपका होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से y इज इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और ये जब प्लस का आंसर होता है, यानी कि जब ये पॉइंट बीच में होता है, तब इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंटरनल डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन। और यही पॉइंट अगर मान लीजिए ए और बी जो है सी यहाँ पे है, बी और सी ए और बी के बाद, तो उस केस में x इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y इज इक्वल टू m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल डिवीजन। और मान लीजिए इफ m:n इज इक्वल टू 1:1 हो जाता है, तो उस केस में c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाता है। यानी कि c जो है वो a और b के बीच जो है मिड पॉइंट हो जाता है। तो उस केस में x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन फार्मूला है। ये केस इस्तेमाल किया जाता है जब इंटरनल डिवीजन होता है। इंटरनल डिवीजन के केस में x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में mx2 माइनस खाली क्या होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है। इंटरनल डिवीजन में जहां जहां प्लस लगा होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में वहां वहां माइनस हो जाता है प्लस की जगह बस। तो x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n होता है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n होता है। अब जब मिड पॉइंट का केस होता है, यानी कि m और n का रेशियो 1:1 हो जाता है, तो उस केस में x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी फार्मूले आपके सेक्शन फार्मूले कहलाते हैं। अब आइए इसके बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का। जैसे आप लोग देखिए एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ एनसीईआरटी में, इन व्हाट रेशियो does the point -4 and 6 divide the line segment joining the point A -6 10 B
3, मतलब एग्जांपल नंबर 7 में दिया हुआ है कि दो पॉइंट है, एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -6, 10 और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -8 और कहा जा रहा है कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -4, 6 है। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट -6, 10 होता है, इस दिया हुआ और इसका कोऑर्डिनेट 3, -8 दिया हुआ है। मान लीजिए इसी बीच में कोई पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट -4, 6 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, m और n का रेशियो निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व कर देख सकते हैं, चाहे x वाला कोऑर्डिनेट ले लीजिए चाहे y वाला कोऑर्डिनेट ले लीजिए। जैसे सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x mx2 nx1 m+n। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये आपका x1 y1 दिया हुआ है, ये आपका x2 y2 दिया हुआ है, ये x और y दिया हुआ है। आपको जो इवैल्यूएट करना है वो m/n, ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x m x2 n x1 m+n। यानी कि x की वैल्यू है -4, m x2 की वैल्यू जो है आपकी 3 प्लस n x1 की वैल्यू है -6 अपॉन m+n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4 × m+n = 3m-6 है। यानी कि -4m -4n = 3m-6n, यानी कि -4 ये आएगा -3m = -6n + 4n, ये हो जाएगा -7m = -2n। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इधर ले आएंगे, नंबर इधर ले आएंगे, यानी कि m/n = 2/7। तो सिंपली जो हमारा रेशियो m/n आ जाएगा वो 2:7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना था इसमें, जो वैल्यू हमें पता थी उसको पुट करके हमने सॉल्व कर लिया और m/n का रेशियो जो आ गया वो 2:7 का आ गया। तो आइए बच्चों अब इस सेक्शन फार्मूले पे कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो। जैसे एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड b 7, -4। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों कि एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है -7, 4 और बी का जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4। अब कह रहा है इसके बीच में दो पॉइंट होंगे जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब ऐसे दो पॉइंट लेंगे जिससे ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाए। यानी कि हम मान लेते हैं कि P और Q ये दो पॉइंट है जिससे ये ट्राइसेक्ट हो जा रहा है। तो जब ये ट्राइसेक्ट हो जाएगा बेटा तो यानी कि AP = आपका PQ = QB होगा। यानी कि जैसे हम P का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम इसको x और y मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2, क्योंकि ये तीन पार्ट है आपका। तीन पार्ट में AP के पास एक पार्ट है और PB के पास दो पार्ट है, यानी इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, ये m और n हो गया, x और y की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो फार्मूला हमारा x = होता है mx2 + nx1 m+n।
की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3, यानी कि -3 अपॉन 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू भी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन m, यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 3, यानी कि 0। यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट आ गया वो हमारा आ गया -1, -0, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, 0। अब अगर गौर से देखें तो P और B के बीच में Q जो है वो बीच में है, यानी कि Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है। क्या है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, PB का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ Q x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -7 अपॉन 2, यानी कि -8 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा -4, और y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -4, 2। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट जो आ गया -4, 2। अब ये हमारा निकल आया। यही इसमें आपके पूछा गया था कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिससे ये ट्राइसेक्शन हो जाएगा। तो एक बार पूरा फिर से समझ लीजिए कि A और B दो पॉइंट एक लाइन था, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, हमने दो पॉइंट का कंसीडर कर लिया P और Q, जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे थे। अब ट्राइसेक्ट का मतलब तीनों पार्ट AP, PQ और QB इक्वल हो जाएगा, यानी कि और से हम देखें तो AP और PB इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 1:2 का हो जाएगा। तो अब फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर ली तो x की वैल्यू -1 आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि p का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो -1, 0 हो गया। अब जब p का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो हम क्या देख रहे हैं, p और b के बीच में q जो है वो मिड पॉइंट है। तो सिंपली इसका x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दिया गया, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -1 -7 अपॉन 2, यानी कि -4 आ गया। इसी तरीके से y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि 2 आ गया, यानी q का कोऑर्डिनेट जो आ गया -4, 2 आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 8। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आइए हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y axis divide the line segment joining the point 5, -6 and -4, -1, -4, also the find the point of intersection। मतलब बताना ये है कि जैसे इन पॉइंट को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करें तो समझना आसान होगा। जैसे कि हम जानते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब जैसे पहला पॉइंट है 5, -6, यानी कि वो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में होगा, कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए ये है 5, 6। अब दूसरा पॉइंट जो है -1, -4, तो -1, -4 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, -1, -4 ये पॉइंट। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या देख रहे हैं, y एक्सिस पे ये कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे जहाँ पे ये कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा y, 0। अब ये बताना है कि ये
पॉइंट को प्लॉट करके चेक कर लिया कि एक लाइन बन रही है जो y एक्सिस पे कट कर रही है। अब हमको ये बताना है कि ये किस रेशियो में कट कर रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं लेट रेशियो इज m/m। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉरी ये 0, y होगा। यहाँ पे हमें x एक्सिस की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 0 पता है, y की वैल्यू y ही है। तो x वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, x mx2 nx1 m+n। अब गौर से देखें तो x की वैल्यू क्या है 0 m, हमें नहीं पता। x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता। x1 की वैल्यू क्या है -1 m+n, यानी कि इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5m -n इज इक्वल टू 0, यानी कि 5m इज इक्वल टू n, यानी कि n, और m/n इज इक्वल टू 1/5। ये आपका रेशियो निकल आया। इस रेशियो में x एक्सिस जो है इसको कट करेगा, और इधर से जैसे देखें तो ये 5:1 भी है, m/n 1:5 या 5:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के लिए y निकाल लीजिए। y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए, क्योंकि पॉइंट आपका जो दिया था बच्चों ये b और ये हमने लिया, लेकिन दिया क्वेश्चन में इसे a है और इसे b है, इसीलिए जो हमारा रेशियो हम बनाए हैं इधर से बनाए हैं ये n/m होना चाहिए, और ये होगा आपका 5, यानी कि 5:1 के रेशियो में डिवाइड है। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी my2 ny1 m+n, यानी कि y इज इक्वल टू n की वैल्यू आई है 5 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 1, y2 की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 5 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा -20 प्लस 6 अपॉन 6, यानी कि ये हो जाएगा -14 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7/3, यानी जिसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट तो जाएगा वो 0, -7/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमें कह रहा था कि बताना है कि इन दोनों पॉइंट को y एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5:1 का रेशियो आ गया। कह रहा था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, -7/3 आया। तो कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, -7/3। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। एग्जांपल नंबर 10 में दिया हुआ है इफ द पॉइंट a b c d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d। a का कोऑर्डिनेट है आपका 6, 1, b का कोऑर्डिनेट है 8, 2, c का कोऑर्डिनेट है आपका 9, 4 और d का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो p, 3। अब बताना है आपको p की वैल्यू। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जब कॉन्सेप्ट बताया था तो क्या बताया था, चाहे जो भी कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो आपका रोम्बस हो, सबके जो डायगोनल होते हैं उसका ये मिड पॉइंट होता है। यानी कि जैसे हम इसे O मान लें तो AC को भी O 1:1 के रेशियो डिवाइड कर रहा है और
PD को भी O जो है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हमें P जो है x वाली वैल्यू है ये निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका जो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ O along AC। तो AC के along करके जब निकालेंगे तो x1 plus x2 यानी कि 6 plus 9/2 कामा y1 plus y2 यानी कि 1 plus 4/2 ये आएगा। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट along BD निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेट along BD, O का ही कोऑर्डिनेट निकालेंगे along BD, तो ये आपका हो जाएगा P plus 8/2 कॉमा 3 plus 2/2। अब चूंकि जो है सेम पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप चाहे जिस तरीके से इवैल्यूएट कीजिए उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी कि 6 plus 9/2 यानी कि 15/2 इज इक्वल टू होगा इसका x कोऑर्डिनेट P plus 8/2। P plus 8/2 ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि P plus 8 इज इक्वल टू 15 और P इज इक्वल टू 15 minus 8 यानी कि P इज इक्वल टू 7। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था आपको, पहले O को AC का मिड पॉइंट मान के उससे कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर O को BD का मिड पॉइंट मान के उससे कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर दोनों का जो x वाला कोऑर्डिनेट था उसे आपस में इक्वेट कर दिया और सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल ली जो आपका 7 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन इस सेक्शन फार्मूले के ऊपर बेस्ड आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। थैंक यू क्लास।